हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन लेटेस्ट फार्मेसी विथ अ न्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। सो इसमें हमारा चल रहा था इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर का, एंड उसमें हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स के बारे में, एंड इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स एंड सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में। ये यूनिट आपकी काफ़ी लेंदी होती जा रही है। आई थिंक आप यही सोच रहे होंगे कि मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ, एंड कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा हूँ। क्योंकि ले रहा हूँ ये आप समझ लीजिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपका ये क्रोमोफोर्स पॉइंट है, ये आपके जीपैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपकी कंप्लीट यूनिट आपके जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो आपका स्पेक्ट्रल शिफ्ट है ये भी आपके जीपैट पॉइंट है। मीन्स एक तो क्वेश्चन आपको इससे यूनिवर्सिटी में तो मिलने हैं, कई क्वेश्चन मिलेंगे, एंड जीपैट में भी इससे क्वेश्चन मिलेंगे। सो ये आप समझ सकते हैं, अगर आपको एक दो क्वेश्चन इसी पॉइंट से मिल जा रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। आपको तुरंत 4 से 8 या 12 मार्क मिल जाएंगे अगर 2-3 क्वेश्चन भी आ गया तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसीलिए मैं इसको डिटेल्स में जा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी नहीं, आपको बहुत आगे भी काम आएगी। ये डिटेल्स में आप अभी पढ़े रहेंगे तो अब ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिटेल्स में क्या, मैं थोड़ा इजी बनाने का प्रयास करता हूँ, और इजी बनाने के लिए आपको पता है, आप खुद ही समझ जाइए कि अगर किसी चीज़ को इजी से समझना है तो उसको बेसिक से थोड़ा लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप वो इजी हो पाएगा। मैं अगर डायरेक्टली आपको बताने लगूँ कि हाँ स्पेक्ट्रल शिफ्ट ये होता है, इसमें ये पॉइंट्स हैं, इसका ये होता है, और वो कैसे होता है, क्यों होता है, जब ये बताऊँगा तो ऑलमोस्ट तो थोड़ा तो लेंथ हो ही जाएगा। सो थोड़ा इसको समझिएगा। सो बात करते हैं अपने स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में। स्पेक्ट्रल शिफ्ट आखिर होते क्या हैं। सो स्पेक्ट्रल शिफ्ट को डिस्कस करने से पहले ये हम जान लेते हैं आखिर ये पॉइंट हम पढ़ क्यों रहे हैं। मैं वही फिर से बेसिक से लेकर चलूँ, आखिर ये इसकी हमको जरूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, मान लीजिए आपके पास कोई सैंपल है, उसमें कोई आइसोलेटेड ग्रुप प्रेजेंट है। अब वो आइसोलेटेड ग्रुप आपका जो नॉर्मल रेंज होता है उसमें नहीं क्या है, एब्जॉर्ब एनालिजिबल है। मीन्स आप उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, इफ इन सैंपल सम आइसोलेटेड क्रोमोफोर ग्रुप्स आर प्रेजेंट जस्ट लाइक सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी डबल बॉन्ड सी है। तो ऐसे ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं तो वो क्या होते हैं, जो आपका फॉर यूवी रीजन है वो उस रेंज में क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को शो कराते हैं। अब आपके लिए ये थोड़ा समझना होगा कि आखिर फॉर यूवी रीजन क्या है। मैंने आपको बताया था, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, जैसे आपका जो यूवी रीजन होता है, एक होता है नॉर्मल रेंज होती है, जैसे आपका 200 to 400 होता है। उसके बाद इसमें वैक्यूम होता है, फॉर होता है। तो ये जो रेंजेस होती हैं इसका वर्क यहीं पे होता है। तो ये जो आपके जो ये आइसोलेटेड ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन शो कराते हैं आपके फॉर यूवी रीजन में, जो कि इजीली स्टडीएबल नहीं है, जिसको आप नॉर्मली जो है आप एनालाइज नहीं कर सकते। तो वहां पर उसके लिए क्या हुआ, उसमें कुछ चेंज किया गया। जैसे क्या चेंज किया गया, मान लीजिए आपके पास ये है, मीन्स मैंने अगर बेसिक लेक्चर आपने प्रीवियस देखे होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा। बेसिक आपका जो होता है, बिब ग्योर को आप अगर लेके चलते हैं ये, क्योंकि मेनली इसी पे ये वर्क करता है। अब बिब ग्योर क्या होता है, इसका जो रेंज आपको बता दें 400 NM से 800, लेकिन यहाँ पर हम केवल लेके चलेंगे अपने यूवी, क्योंकि हम यूवी पढ़ रहे हैं। तो यूवी में क्या होता है, इसका 200 to 400 होता है। अब हमारे पास कोई सैंपल है, मान लीजिए ये हमारा सैंपल है। अब इसमें जो भी हमारा सैंपल है, इसका जो हम डिजॉल्व कर रखे हैं, जो हमने सॉल्वेंट यूज किया है वो एक्वस है। अब एक्वस सॉल्वेंट्स में जो इसकी वेवलेंथ आई वो 155 NM आई। ये आप कंसिडरेशन लेके चलिए। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसकी इसमें इतनी आई। अब अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर दे रहे हैं, मीन्स अगर इसका एक्वस के बजाय यहाँ पर हम कोई ले ले हैं, एथेनॉल ले ले, या हम ले लेते हैं हेक्सेन ले लेते हैं, या साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं, तो क्या होता है, एज अ कंसंट्रेशन, इसको समझिए एज अ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल समझेंगे तभी आपको हर एक चीज़ डाउट क्लियर होगा। यहाँ पर आपके सैंपल के साथ अगर हम एथेनॉल मिला देते हैं, अब यहाँ पर आपने सॉल्वेंट चेंज किया तो इसकी क्या हो गई, जो वेवलेंथ की रेंज है, जो वेवलेंथ मैक्सिमा है वो पहुँच गया मान लीजिए 255। मतलब कि ये आपको एनालाइज करना इजी होगा इन कंपैरिजन टू 155। सो इसी के लिए, लेकिन यहाँ पर आप एनालाइज कैसे कर पा रहे हो, यहाँ पर आप कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप सॉल्वेंट चेंज कर रहे हो। तो यही पॉइंट होता है। मीन्स अगर हम जो भी आपका फॉर यूवी रीजन में स्टडीएबल नहीं है तो वहां पर कुछ चेंजेस किया जाता है। क्या चेंजेस किया जाता है, आप सॉल्वेंट पे चेंज कर दो या स्ट्रक्चर फीचर में। किसके स्ट्रक्चर फीचर में, जो आपका
सॉल्वेंट है उसके स्ट्रक्चर फीचर में या आपका सैंपल है उसके स्ट्रक्चर फीचर में आप चेंज कर दो। अब चेंज करोगे तो उसमें जो आपका वेवलेंथ है वो उसमें कुछ शिफ्टिंग होगी। मीन्स या तो वो बढ़ेगा या तो वो घटेगा, वो बढ़ेगा या घटेगा, मीन्स दो ही काम होगा। सो ये जो बढ़ने और घटने की जो प्रोसेस होती है इसी की वजह से स्पेक्ट्रल शिफ्टिंग होती है। और ये बढ़ता और घटता क्यों, इसका भी एक पॉइंट आप समझ लीजिए। क्योंकि आपको पता है ये एक एब्जॉर्बेंस या एनर्जी, आप थोड़ा सा ये समझिए, ये आपकी एनर्जी है, इसको आप एब्जॉर्बेंस कहें या एनर्जी कहें एक ही सेम है। और ये आपका क्या होगा, वेवलेंथ हो गया। अब ये एनर्जी और वेवलेंथ का पॉइंट क्या है, सो इसमें एक पॉइंट है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा, पहले से ही पता होगा कि जो एनर्जी एंड जो वेवलेंथ होती है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अगर आप एनर्जी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घटेगी। मतलब यहाँ पर आप बिबग्योर से लेके चलिए, यहाँ पर अगर आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो तो एनर्जी आपकी घट रही है। मतलब कि आप अगर यहाँ वायोलेट से रेड की तरफ अगर जाओगे तो रेड की एनर्जी कम होगी। ठीक, ऑलमोस्ट आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर आपकी एनर्जी कम होगी, आपकी वेवलेंथ ज़्यादा है। अगर आप रेड से वायोलेट की तरफ आ रहे हो तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी वेवलेंथ कम होगी। तो ये इस पॉइंट को आप समझिए, ये आपका जो शिफ्टिंग होती है इसमें भी हेल्प करेगा। और जो फर्दर आप अभी सॉल्वेंट इफेक्ट पढ़ोगे उसमें भी यही हेल्प करेगा। ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब मैं आपको बता दिया हूँ कि हाँ, अगर आप क्या है, वेवलेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी घट रही है। मीन्स अगर आप रेड यहाँ से वायोलेट से रेड की तरफ जाओगे तो यहाँ पर वेवलेंथ आपकी बढ़ रही है। अब वेवलेंथ बढ़ रही है तो यहाँ पर रेड की एनर्जी, आपको मैंने बताया था कि हाँ, जैसे जो गैस होती है, गैस जो आप ये एलपीजी गैस यूज करते हो उसमें से ब्लू ब्लू कलर की जो आग निकलती है, लपक निकलती है, तो उस पर जल्दी से जल्दी आपका खाना पक जाता है। क्यों पक जाता है वो भी मैंने बताया था। आप अगर प्रीवियस इंट्रोडक्शन लेक्चर दे, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन में ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे कि आखिर यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, वो आपको यहाँ पर आके मिला। वो इसीलिए मैंने बार बार कहा था कि इंट्रोडक्शन आप देख लीजिएगा तो वहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा, ये आपको मिलेगा जरूर कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर वो चीज़ आपको यहाँ आके मिली। मैंने बताया होता हर एक एग्जाम्पल की, अगर जो आपकी आग है उसकी क्या है, अगर वो रेड लपक के साथ जल रही है, मीन्स उस पर जो फ्लेम निकल रही है वो रेड है, तो क्या होता है, अगर ब्लू फ्लेम है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। अब आप यहाँ पर समझिए कि अगर ब्लू फ्लेम होगी तो एनर्जी ज़्यादा तो आपका खाना जल्दी से पकेगा। वही मैंने उसमें वहाँ पे बताया था। सो मैं यहाँ पर उसको डिटेल्स में डिस्कस नहीं करूँगा, आप इंट्रोडक्शन लेक्चर वहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपका पता होगा कि ये दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहाँ पर आइए आप, अब हम उसी को अगर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स यहाँ पे स्पेक्ट्रल शिफ्ट की यही जरूरत पड़ी कि जब हम इसको क्या है, फार रीजन की जरूरत पड़ी जो कि हमारे लिए इजीली स्टडीएबल नहीं था, तो वहाँ पर हम सॉल्वेंट चेंज कर रहे थे। जैसे मैंने एज एग्जांपल आपको बताया कि एक्वा सॉल्वेंट की जगह हमने एथेनॉल लिया, तो वहाँ पर क्या हो गया, वो 155 से 255 मीन्स वेवलेंथ वहाँ पर बढ़ गई। तो यही चेंज करते हैं। अब यहाँ पर शिफ्टिंग कैसे होती है, यही आपका चेंज होता है। सो शिफ्टिंग पर आते हैं। यहाँ पर आप एनर्जी मैक्स, मीन्स यहाँ पर आप एनर्जी मैक्स को आप एब्जॉर्बेंस भी लिख सकते हैं या एनर्जी मैक्स, यहाँ पर आप दोनों लेके चलिए, ये आप एब्जॉर्बेंस भी समझ लीजिए। मीन्स यहाँ पर एब्जॉर्बेंस है एंड ये आपका वेवलेंथ है। अब क्या होता है, एक आप नॉर्मल सा ग्राफ बनाते हो। ये ग्राफ आप मान लीजिए आपका ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ से आप एक हायर जो आपका जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ से आप लेके चलते हो, तो ये आपकी जितनी भी शिफ्टिंग है कैसे कैसे होती है, सारी की सारी शिफ्टिंग आपको समझ में आती चली जाएगी। सो मान लीजिए आपने जो सैंपल ले रखा है उसका नॉर्मल ग्राफ ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप इसके लिए आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो। मीन्स यहाँ पर जो उसने दिया वो आपके लिए रीडेबल नहीं है, आप उसको फार रीजन में आप उसको स्टडी नहीं कर पा रहे हो। तो वहाँ पर क्या करोगे, आप इसमें कुछ चेंज करोगे, कुछ स्पेशल फीचर चेंज करें। आप चेंज करने के बाद अगर इस पॉइंट से क्या होता है, अगर आपके जो सैंपल है उसका एब्जॉर्बेंस बढ़ रहा है तो वो क्या कराएगा, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कराएगा। मीन्स एब्जॉर्बेंस, यहाँ पर जो एनर्जी आपकी बढ़ेगी वो आपका हाइपरक्रोमिक शिफ्टिंग कराएगा। मीन्स अभी इसको मैं डिटेल में इसके डिफिनीशंस को भी आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि ऐसे कैसे कैसे इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप जनरल पॉइंट को समझिए, यहाँ पर आप इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन आपकी बढ़ रही है या एनर्जी बढ़ रही है, आप दोनों पॉइंट लेके चल सकते हो। एंड इधर क्या है, आपका बैथोक्रोमिक शिफ्ट है। मतलब यहाँ पर आपकी अगर क्या है, इस एनर्जी लेवल पे अगर आपकी वेवलेंथ बढ़ रही, मीन्स यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर जो आपकी वेवलेंथ है वो बढ़ रही है।
मीन्स आप डिफिनीशन को भी साथ साथ लेके चलिए जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। मीन्स बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, जो कि यहाँ पर हो रहा है। मीन्स यहाँ पर जो आपकी वेवलेंथ यहाँ पर थी वो क्या होगा, यहाँ से उठकर यहाँ से होके तब जाएगी। मीन्स इसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ गई। अब वेवलेंथ बढ़ी तो आपको पता है मैंने रेसिप्रोकल बताया है एनर्जी, मीन्स एनर्जी घटी देन वेवलेंथ बढ़ गई, तो ये आपका बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग हो गया। अब इसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं। क्यों रेड शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि आपको पता है जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो जो आपकी वेवलेंथ किसकी तरफ ट्रांसफर होगी, रेड की तरफ, जो आपका ये पॉइंट है। अब रेड की तरफ बढ़ेगी तो उसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। सेम इसी पॉइंट पे अब ये क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ग्रुप लाइक OS and H2, ये आपके ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, इसकी प्रेजेंस मीन्स वहां पर हम क्या है कुछ ग्रुप चेंज कर रहे हैं, अपने सैंपल के स्ट्रक्चरल फीचर में हमने चेंज किया, जिसकी वजह से बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग हुई, जिससे वो हमारे लिए इजिली एनालाइजेबल हो गया, हम उसको इजिली एनालाइज कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमारा है हाइपरक्रोमिक शिफ्टिंग। अब यहाँ पर जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है, इट इन्वॉल्व द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। मीन्स यहाँ पर जो आपका ये हाइपरक्रोमिक सॉरी ये आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग है, मैं कंफ्यूज में चला गया, ये आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपका बैथोक्रोमिक क्या हो रहा था, वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा था। अब यहाँ पर आपकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, घट रही है, मीन्स ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। मान लीजिए आपका ये यहाँ पर आ रहा था 800 पे, वो 800 के बजाय आपके 600 पर ही आ गया, मीन्स यहीं पर आ गया, तो उसका जो हो गया सो वेवलेंथ शॉर्टर हो जाएगी, मीन्स इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और इसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन द ऑफ सॉल्वेंट और रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन। ये इसका रीजन होता है, आपने सॉल्वेंट चेंज किया या आपने कोई कॉन्जुगेशन कराया। आप सॉल्वेंट चेंज करने का क्या इफेक्ट होता है और कैसे होता है, ये भी आपको जो सॉल्वेंट इफेक्ट होता है उसमें मैं डिटेल्स में बताया हूँ, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लीजिए, आल्सो नोन एज ब्लू शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पर जैसे जो मैंने रेड शिफ्ट बताया, मीन्स यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर की तरफ बढ़ रही है, जो कि आपका वायलेट है, इसीलिए इसको हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या है, जो कि मैंने फर्स्टली ही डिस्कस किया था। मतलब क्या है, आपका अगर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है देन उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरक्रोमिक शिफ्टिंग। दिस इफेक्ट इन्वॉल्व एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब क्यों बढ़ जाता है, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम अगर आप लगाते हो तो वहां पर आपकी बढ़ जाती है क्या, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका पायरिडीन है, जिसका क्या है एनर्जी मैक्सिमम कितना है 2750 है। अब यहाँ पर इसका लैम्डा मैक्स है 262 nm। अब क्या करो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ मिथाइल ग्रुप करा दो यहाँ पे, जो आपका उसके बाद क्या बनेगा 2 मिथाइल पायरिडीन। अब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी 3560 मीन्स 3560 हो गई, और इसकी जो वेव लेंथ है वो 262। यहाँ पर मैंने 262 दिया है, किसी किसी बुक में 252 दिया है, सो इतना क्लियर नहीं हो पाया कि राइट कौन सा है, बट यहाँ पर आप 252 भी लिख के चल सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको पता है एनर्जी बढ़ी देन वेव लेंथ हमारा घट रहा है, तो यही आपका होता है, ये आपका कहलाता है हाइपरक्रोमिक। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जा रही है। नेक्स्ट आता है हाइपोक्रोमिक शिफ्टिंग, जो कि आपका लास्ट वन है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपका हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन आपकी अगर घट रही हो तो कहलाता है हाइपोक्रोमिक शिफ्टिंग। अब ये क्यों होता है, हाइपोक्रोमिक शिफ्टिंग इन्वॉल्व डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मीन्स क्या कर रहे हो, आपका जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री मीन्स जिस पोजीशन में वो है उसमें कुछ आप चेंज कर दे रहे हो, उसकी डिस्टॉर्ट करा दे रहे हो, उसको पोजीशन को क्या है गड़बड़ कर दे रहे हो, उसमें कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो वो क्या कराएगा, हाइपोक्रोमिक शिफ्टिंग। जैसे बाइफिनाइल है, बाइफिनाइल का क्या होता है, ई मैक्स होता है 19,000 एंड लैम्डा मैक्स होता है 250 250 होता है। एंड इसमें क्या करा हो आप 2 मिथाइल बाइफिनाइल अगर देख लेते हैं, मीन्स यहाँ बाइफिनाइल में 2 मिथाइल आपने कर दिया, मीन्स उसमें कहा कुछ डिस्टॉर्शन कर दिया, तो ई मैक्स इसका आ जाएगा, मीन्स एनर्जी घट गई। एंड ये आपका जो लैम्डा मैक्स है, सो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, लैम्डा मैक्स आपका 237 हो जाता है, मीन्स यहाँ पर इसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो घट गई। यहाँ पर इसकी एब्जॉर्बेंस 19,000, यहाँ पर आपको क्यों लिए लेके चलना है ई मैक्स को, एब्जॉर्बेंस को, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एनर्जी है वो आपका एब्जॉर्बेंस भी है,
तो एब्जॉर्बेंस यहाँ पर आपकी क्या हो गई, घट के कितनी आ गई, 10,250 पे। सो इट्स ऑल अबाउट योर शिफ्टिंग, जो स्पेक्ट्रल शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सॉल्वेंट इफेक्ट। क्या क्या सॉल्वेंट इफेक्ट हो सकते हैं। अब सॉल्वेंट इफेक्ट को थोड़ा समझने से पहले, आखिर सॉल्वेंट आपको ऑलरेडी पता होगा कि सॉल्वेंट है क्या, बट यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। लिक्विड डेट डिजोल्व इन अदर, जैसे वहाँ पर आप सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सॉल्यूट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने में डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट जो होते हैं, तब वो सॉल्यूशन फॉर्म होता है। आप किसी भी सैंपल को अगर जाओगे, आपके पास कोई सैंपल है, आपने कोई सैंपल लिया यहाँ पे, मान लीजिए अब इसमें सैंपल है, अब ये सिंपल ऐसे तो जाएगा नहीं, मान लीजिए यहाँ पर कोई सॉलिड ही है। अब उस सॉलिड सैंपल को आप क्या करोगे, पहले सॉल्वेंट लोगे, सॉल्वेंट में क्या करोगे, उसके बाद ये सॉल्यूशन होगा, देन आप इसको एनालाइज करने के लिए ले जाओगे। तो यहाँ पर वही फॉर्म होता है। सो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होती है कि सॉल्वेंट हमको चूज कैसे करना है और फर्दर उसका इफेक्ट क्या होता है। पहले आप देख लीजिए आखिर सॉल्वेंट हमको चूज कैसे करना होता है। ए मोस्ट सुइटेबल सॉल्वेंट इज वन दैट इज सेल्फ डज नॉट एब्जॉर्ब द रीजन अंडर इन्वेस्टिगेशन। मीन्स अगर आप सैंपल लेके गए एनालाइज करने के लिए, यहाँ पर आपने EMR दी, अब EMR के बाद आपका जो सॉल्वेंट है वो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आपका जो रीडिंग आएगी, जो ग्राफ बन के आता है, वो ऑलरेडी गड़बड़ हो जाएगा। ये आप समझ सकते हो। आपकी जैसे यहाँ पर आप लेके गए, ये आपका सैंपल है, यहाँ पर आपकी ड्रग का जो रीजन है उतना ही रीजन आपके सॉल्वेंट का भी है, तो दोनों सेम के सेम ग्राफ दे देंगे और दोनों का ओवरलैप हो जाएगा। आप समझ नहीं पाओगे कि आखिर हमारा जो राइट है वो कौन सा है। तो ये आपका नहीं होना चाहिए कि जो आपका सॉल्वेंट हो वो भी क्या है, उसी रीजन पे एब्जॉर्ब कर रहा हो, जो आपकी रेंज है। नेक्स्ट आता है, जैसे यहाँ पर ये मैंने बताया, सैंपल होता है, सॉल्वेंट के साथ डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है, देन वो हम एनालिसिस के लिए ले जाते हैं। इसको आप समझ सकते हो। अब क्या होता है, कॉमनली जो हमारा सॉल्वेंट है वो है एथेनॉल, जो कि 95% एथेनॉल होता है, जिसकी रेंज होती है 210 nm। अब इसमें क्या होना चाहिए, आपका जो क्राइटेरिया होता है, सॉल्वेंट शुड बी हाई प्योरिटी, सॉल्वेंट आपका हाई प्योरिटी का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड डिजायर्ड रेंज का होना चाहिए, जो आपकी डिजायर्ड रेंज वेवलेंथ की होती है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे वाटर हो गया, एथेनॉल हो गया, एनहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन, ये सारे आपके सॉल्वेंट है जो जनरली एंड कॉमनली यूज किए जाते हैं। सॉल्वेंट शुड नॉट बी रिएक्टेबल केमिकली विद सैंपल। मीन्स आपने जो सैंपल लिया, जो आपका सॉल्वेंट एंड जो सैंपल है वो दोनों एक दूसरे से रिएक्टेबल नहीं होना चाहिए। आपने वो रिएक्ट कर लेंगे, देन वहां पर गड़बड़ हो जाएगा, मामला आपको एनालाइज नहीं हो पाएगा। आप समझ सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि आखिर ये हम सॉल्वेंट लेते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रा होता है। अब आपको पता है, इसके लिए थोड़ा सा आप बेसिक चलिए कि सॉल्वेंट आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वो आपका कोई भी हो सकता है, जैसे आपका सॉल्यूट है, सॉल्वेंट, ये दोनों पे अप्लाई होता है। आपका मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। इट मे बी पोलर एंड नॉन पोलर, ये दो टाइप के हो सकते हैं, नॉन पोलर और पोलर। सेम आपका ये भी हो सकता है पोलर एंड नॉन पोलर। जो आपका सैंपल कंपाउंड है वो, अब आपको सैंपल मिला, वो पता नहीं आपको कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है। अब आप जो सॉल्वेंट यूज करोगे उसको आपको डिसाइड करना है कि हाँ हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करें। नेक्स्ट आता है, ये आपका मान लीजिए हो गया। अब क्या होता है यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको बताया, सैंपल भी आपका में भी क्या है, पोलर हो सकता है या नॉन पोलर हो सकता है। अब यहाँ पर आप पोलर या नॉन पोलर है, अब यूज सॉल्वेंट क्या होगा जो कि इफेक्ट करेगा एब्जॉर्प्शन शिफ्ट पे। यहाँ पर आप दोनों कंडीशन देखोगे। फर्स्ट आपकी आती है, मान लीजिए आपका सैंपल पोलर है, अब पोलर के साथ आप जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हो वो आपने नॉन पोलर यूज किया, क्योंकि आपका सॉल्वेंट भी पोलर एंड नॉन पोलर। अब आपने सॉल्यूशन में देखा होगा, जो आपकी जनरल थ्योरी होती है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मीन्स समान समान को बोलता है। मीन्स आपका अगर पोलर सॉल्वेंट है एंड आपका सैंपल जो आपका सॉल्यूट है वो भी पोलर है, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे सेम नॉन पोलर एंड नॉन पोलर में मिक्स होता है। तो अगर आपका सॉल्वेंट क्या है, पोलर है, एंड जो आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन पोलर है, तब आपका क्या होगा, वो उतना अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा। इन कंडीशन ऑफ पोलैरिटी, आप पोलैरिटी को अगर हम लेके चलते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंपल अगर नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट पोलैरिटी गिव्स लिटिल शिफ्ट, मीन्स बहुत छोटी सी शिफ्ट देती है। यहाँ पर आपने जो अभी प्रीवियस शिफ्टिंग पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे उसका, आप उसको भी लेके चलिएगा। तो यहाँ पर जो आपकी सॉल्वेंट की पोलैरिटी होती है वो लिटिल शिफ्ट होती है अगर हम नॉन पोलर लेके चलते हैं। बट इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसका पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा।
इसको हम क्या है निगलेक्ट कर देते हैं, इसको हम नहीं लेके चलते। लेकिन इन सेकेंड कंडीशन, इफ कंपाउंड इज पोलर सॉल्वेंट पोलैरिटी शोज मेजर इफेक्ट। अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी वहां पर, अब सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, पोलर या नॉन पोलर, लेकिन अगर आपका कंपाउंड पोलर है, जो आपका सैंपल आपने लिया वो पोलर है, तो इसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और क्या मिलेंगे अभी जस्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलैरिटी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पोजिशन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। ये आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, आपने पहले ही, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट को मैं लिख भी देता हूँ कि आपको, मैं भी अगर मैं नोट्स दूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि हाँ हम लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि लेक्चर में देखेंगे आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा समझने को मिलेगा। अब यहाँ पर पोलैरिटी मेनली इफेक्ट टू टाइप ऑफ ट्रांजिशन। इसके लिए आपको थोड़ा ट्रांजिशन समझना पड़ेगा कि पोलैरिटी कैसे इफेक्ट करेगी, जो आपका सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट टाइम सैंपल की पोलैरिटी कैसे इफेक्ट करती है हमारे शिफ्टिंग को। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ट्रांजिशन पे चलिए। ट्रांजिशन के बारे में आपने पढ़ा था पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग एंड एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पर इस पॉइंट को ही, क्योंकि यहाँ पर दो ही ट्रांजिशन को क्यों लिया गया है, सो यहाँ पर आपका केवल यही दो ट्रांजिशन लेके चलते हैं, क्योंकि जो आपका पाई है वहाँ पर आपकी जो डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, उससे क्या है, कंपाउंड अनसेचुरेट होता है। अनसेचुरेशन की वजह से वो शो कराता है आपका पोलैरिटी। अब वही जो अनसेचुरेशन है उसी की वजह से ये काज होता है, जिससे यहाँ पर शिफ्टिंग काज होती है। इस पॉइंट को आप समझिएगा। आप अगर सिग्मा बॉन्डिंग लेके चलते हैं वो सेचुरेट होता है, और जो आपके इथेनॉल है, जैसे आप सॉल्वेंट अगर यूज कर रहे हो वो सेचुरेटेड सॉल्वेंट है, तो वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो सेचुरेटेड सॉल्वेंट है, उसमें यूज करें। जैसे आप इथेनॉल लेते हो तो इथेनॉल आपका सेचुरेटेड है, तो वहाँ पर वो क्या होगा, अब उसका स्पेसिफिक रीजन होगा, उसके अकॉर्डिंग वो एब्जॉर्ब करने के पश्चात वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिसलिए उसी को सॉल्वेंट को हम यूज करते हैं। बट इन कंडीशन ऑफ पाई में यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो अनसेचुरेशन की वजह से यहाँ पर पोलैरिटी पे इफेक्ट पड़ता है। और पोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अब इस रिलेशनशिप को समझिए। यहाँ पर पोलैरिटी का एक पॉइंट समझिए आप, जो नॉन बॉन्डिंग की पोलैरिटी होती है इज ग्रेटर देन टू द पाई एंटी बॉन्डिंग, एंड पाई एंटी बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन टू पाई। मीन्स पाई की पाई एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा होती है पोलैरिटी, एंड नॉन बॉन्डिंग जो होते हैं उनकी ज़्यादा होती है पाई एंटी बॉन्डिंग से। ये आपकी पोलैरिटी होगी। अब ये पोलैरिटी सॉल्वेंट के साथ कैसे अफेक्ट करती है आपके कंप्लीट शिफ्टिंग को, इस पॉइंट को आप समझिएगा। यहाँ पर आप समझिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पर आपकी एनर्जी है, एंड ये आपकी क्या है, एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मीन्स अगर पाई का ऑर्बिटल से क्या जाता है, पाई एंटी बॉन्डिंग पोजिशन में जाता है, आपका पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग शिफ्टिंग है, ट्रांजिशन है, एंड ये आपका एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग शिफ्टिंग है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप समझिए कि अगर हमारा इन्हीं दो कंडीशन, फर्स्ट हमारा आता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, यह क्या होता है, ये ब्लू शिफ्ट को शो करता है। ब्लू शिफ्ट क्यों शो करता है अभी आप इसको समझ जाओगे। अब यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा आप समझिए इस पॉइंट को, जो मैंने अभी आपको बताया था एनर्जी एंड जो वेवलेंथ का जो पॉइंट बताया था, आपका ये पॉइंट है, ये आप समझिए, ये आपकी एनर्जी हो गई, ये आपकी वेवलेंथ हो गई। अब यहाँ पर एन टू जो पाई ट्रांजिशन है वो आप समझिए, अगर आपका सॉल्वेंट पोलर है, मीन्स यहाँ पर आपका सॉल्वेंट लेस पोलर है इस कंडीशन में, देन क्या होगा, आपको मैंने बताया था लाइक डिजॉल्व लाइक, उस कंडीशन को समझिए, एंड यहाँ पर इस पोलैरिटी पॉइंट को समझिए। नॉन बॉन्डिंग की पोलैरिटी ज़्यादा, एंड यहाँ पर आप देखिए पोलर सॉल्वेंट क्या है, कम है। मीन्स अगर पोलर सॉल्वेंट कम है, जो लेस पोलर है सॉल्वेंट, देन क्या होगा, ये आपके नॉर्मल पोजीशन में रहेगा। मीन्स ये डेल्टा E1, ये आपकी जो एनर्जी से यहाँ से, मीन्स लेस पोलर सॉल्वेंट की कंडीशन में आपकी एनर्जी का गैप अप यहाँ से यहाँ तक है। अब अगर आप क्या कर रहे हो, सॉल्वेंट को आपने मोर पोलर कर दिया, मीन्स पोलैरिटी सॉल्वेंट की बढ़ाई। अब सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ी और आपका नॉन बॉन्डिंग है वो भी ज़्यादा पोलर है इन कंपैरिजन टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो वहाँ पर पोलैरिटी ज़्यादा, इसकी पोलैरिटी ज़्यादा, मीन्स लाइक डिजॉल्व लाइक, मीन्स ये क्या करेंगे, एनर्जी की शिफ्टिंग करेंगे। मीन्स एनर्जी यहाँ पर क्या कर रही है, तो यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट होगा, तो यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ पर जैसे मिल रही थी, अब उस एनर्जी का यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका सॉल्वेंट है, जो आपका मोर पोलर सॉल्वेंट, ये जो नॉन बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन्स है, इनको स्टेबलाइज कर देगा। अब स्टेबलाइज कर देगा इस ऑर्बिटल पे, तो इनकी एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। इस पॉइंट को आप लेके नहीं चलिएगा, ये यहाँ पर वैसे ही ड्रा हो गया था इसके लेवल को बताने के लिए आपको। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी थी वो डेल्टा E1 थी।
और यहाँ पर जो एनर्जी बनी, अब इसका भी पॉइंट समझ लीजिए आखिर पाई ट्रांजिशन पे क्या हो रहा है। अब जो कि ये जो आपका पाई स्टार ट्रांजिशन है वो कम पोलर है इन कंपैरिजन टू नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये जो पाई एंटी बॉन्डिंग, ये इसकी जो गैप अप होगी, इसकी में जो स्टेबलाइजेशन होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेबलाइजेशन होगा कम होगा इन कंपैरिजन टू नॉन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर तो इनका आएगा, ये इनके ज़्यादा आ गया, इनका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा हो गया, इनका स्टेबलाइजेशन बहुत कम हुआ। तो यहाँ पर ये जो गैप अप हुआ, इस पॉइंट को आप समझिए कि ये शिफ्टिंग ये कैसे हो रहा है। यहाँ पर आपका डेल्टा E1 और डेल्टा E2 जैसे आप लेके चलिए, डेल्टा E2 ग्रेटर देन है डेल्टा E1 से। आपको खुद पता है कि यहाँ पर इसका जब इसका स्टेबलाइजेशन हुआ, स्टेबलाइजेशन के बाद क्या है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया और शिफ्ट होने के पश्चात इस एनर्जी इसकी बढ़ गई, डेल्टा E2 ज़्यादा है, डेल्टा E2 ज़्यादा है एंड डेल्टा E1 आपकी लेस है। अब डेल्टा E यहाँ पर एक समझिए आप पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन एनर्जी, जो आपका मेन फॉर्मूला होता है डेल्टा E आपका होता है, जो एनर्जी आपकी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। मतलब अगर आप एनर्जी बढ़ाओगे देन वेवलेंथ घटेगी, अगर एनर्जी घटेगी देन वेवलेंथ बढ़ेगी। अब इस पॉइंट को आप समझिए, अगर यहाँ पर आप समझिए ये आपकी एनर्जी बढ़ रही है, तो इसकी वेवलेंथ घटेगी। इस पॉइंट को आप समझिए, यहाँ पर आपका क्या निकल के आया, लैम्डा मैक्स इन मोर पोलर सॉल्वेंट इज लोअर देन लैम्डा मैक्स इज लेस पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पर आप देखिए जैसे लेस पोलर सॉल्वेंट में लैम्डा मैक्सिमम आपका ज़्यादा होगा, मीन्स मैक्सिमम ज़्यादा हो रहेगा, और इन मोर पोलर जो आपका यहाँ पर है इसमें आपका जो लैम्डा मैक्स होगा वो कम होगा इन द कंडीशन ऑफ N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। ये आपका N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के कंडीशन में हो रहा है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट आता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। आई थिंक आप उस पॉइंट को समझे होगी कि आखिर हो क्या रहा है, वहाँ पे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ा। आपके एक सॉल्वेंट से किसी मिस अगर पोलर सॉल्वेंट आपने यूज किया तो वहाँ पर एनर्जी बढ़ी, वेवलेंथ घट गई, आपकी एनर्जी यहाँ पर बढ़ी, वेवलेंथ घट गई। अगर कोई और डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछना, हम अच्छे से आपको समझा भी देंगे। सो आपका आता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। सो ये इसमें क्या कंडीशन होती है, इसकी पोलरिटी क्या होती है, जैसे जो जनरल पोलरिटी हमने आपको बताई, एन की सबसे नॉन बॉन्डिंग की सबसे ज़्यादा, पाई स्टार की उससे कम और पाई की सबसे कम। यहाँ पर आपकी पाई एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा इन कंपैरिजन टू पाई। अब इस पॉइंट को आप समझिए, यहाँ पर आपका ट्रांजिशन हमने पढ़ा था पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। अब आपको पता है पाई की पोलरिटी कम है इन कंपैरिजन टू पाई एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर अगर आप लेस पोलर सॉल्वेंट लेते हो, मीन्स लेस पोलर सॉल्वेंट, इसकी पोलरिटी लेस है और इसकी पोलरिटी ज़्यादा है, मीन्स पोलर सॉल्वेंट लेस है, ये तब ये कंडीशन आपकी एनर्जी, यहाँ पर ये डिफरेंस, ये आपकी एनर्जी हो जाती है, ये आपकी ई है एनर्जी। देन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मोर पोलर सॉल्वेंट आपने ले लिया, आपका जो सॉल्यूट है आपने लिया मोर पोलर सॉल्वेंट में, अब यहाँ पर पोलरिटी वहाँ पर किसकी ज़्यादा थी, यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग की ज़्यादा थी, यहाँ पर आपकी पोलरिटी ज़्यादा है पाई एंटी बॉन्डिंग की। अब पाई मिस लाइक डिजॉल्व लाइक, आप वहाँ पर मेन प्रिंसिपल को लगाइए, मिस मोर पोलर मोर पोलर, दोनों की क्या है सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये मोर पोलर होने की वजह से इसको स्टेबलाइज कर देगा, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ पाई एंटी बॉन्डिंग मीन्स पाई स्टार इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ पाई। और क्यों होगा, क्योंकि इसकी पोलरिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पाई। अब इस पॉइंट से आप समझिए, तो इससे क्या होगा, इसका स्टेबलाइजेशन होगा जिससे ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा इसकी एनर्जी, एंड इसका स्टेबलाइजेशन कम होगा जिससे ये स्ट्रेटगैन बहुत लेस आएगा। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर डेल्टा E2 इज लोअर देन, मीन्स डेल्टा E2 आपका कम है इन कंपैरिजन टू डेल्टा E2 कम है इन कंपैरिजन टू डेल्टा E1। इस पॉइंट को आप समझिए। अब यहाँ पर आप सेम फार्मूला लगाइए, डेल्टा E पर मीन्स रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ के, एनर्जी बढ़ेगी वेवलेंथ घटेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी एनर्जी घटेगी। तो यहाँ पर आप अगर लेस पोलर सॉल्वेंट की कंडीशन में क्या होगा, ये आपका वेवलेंथ यहाँ पर मैक्सिमम होगा। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है समझिए, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, मीन्स अगर लेस पोलर सॉल्वेंट लेते हो एनर्जी ज़्यादा, तो यहाँ पर वेवलेंथ आपकी कम होगी। जैसे लैम्डा मैक्स इन लेस पोलर सॉल्वेंट ये कम होगी और लैम्डा मैक्स मोर पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होगी, यहाँ पर एनर्जी कम हो रही है
तो आपकी लैम्डा मैक्स बढ़ रही है। मीन्स यही पूरा आपका है कि सॉल्वेंट का इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे कैसे पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपका कैसे काज होता है, मीन्स एनर्जी आप जो दे रहे हो, एनर्जी से आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन काज होता है। उसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे ये कैसे वर्क करता है आपका सॉल्वेंट, यही पॉइंट आपका यहाँ पर कंप्लीट समझना था आपको। आई थिंक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे डायरेक्टली हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए। नोट्स आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.latestandpharmacy.com पर। एंड कोई डाउट रहता है आप हमसे डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर पूछ सकते हैं। सो लाइक शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल लेटेस्ट एंड फार्मेसी। थैंक यू सो मच।